आपने कभी सोचा है कि ज़मीन पर वो अजीबो-गरीब चीज़ें कैसे आई जो खला से गिरी? एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर एक मेटेराइट आपके शहर के करीब गिरे या आपके घर के ऊपर से खला में से कोई ऐसी चीज़ गुजर जाए जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। ये हकीकत है कि खला में हर वक्त ऐसे पुरअसरार अजसाम सफ़र करते हैं जो ज़मीन पर तबाही मचा सकते हैं, और उनमें से कुछ वाकई ज़मीन पर आकर हमारे सामने एक ऐसी हकीकत सामने लाते हैं जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया बुखारी और आप देख रहे हैं दी टॉप 7। आपने कभी सोचा है कि ज़मीन पर वो अजीबो-गरीब चीज़ें कैसे आई जो खला से गिरी? एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर एक मेटेराइट आपके शहर के करीब गिरे या आपके घर के ऊपर से खला में से कोई ऐसी चीज़ गुजर जाए जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। ये हकीकत है कि खला में हर वक्त ऐसे पुरअसरार अजसाम सफ़र करते हैं जो ज़मीन पर तबाही मचा सकते हैं, और उनमें से कुछ वाकई ज़मीन पर आकर हमारे सामने एक ऐसी हकीकत सामने लाते हैं जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल होता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ों के बारे में जो खला से ज़मीन पर गिरी, और उनकी मौजूदगी ने ना सिर्फ साइंसदानों को बल्कि आम लोगों को भी चौंका दिया। ये वाकई इस कदर सस्पेंस और चैलेंज से भरे हुए हैं कि जब तक इनकी तहकीकात नहीं की गई, दुनिया ने उन पर यकीन नहीं किया। क्या ये सब महज इत्तेफाक था या खला के राज हमसे छुपाए जा रहे हैं? तो आइए हम आपको इस पुरअसरार सफ़र पर लेकर चलते हैं जहां आपको मिलेंगे ज़मीन पर गिरी वो चीज़ें जो खला से आई हैं और दुनिया की तारीख का हिस्सा बन गई हैं। नंबर 7 पर है चेलियाबिंस्क मेटेराइट। फरवरी 2013 को रूस के 15 चेलियाबिंस्क शहर के करीब एक मेटेराइट की ज़मीन पर गिरने की आवाज़ ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। इसका धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी आवाज़ 100 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, और इसके असरात ने 7000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 1500 अफराद ज़ख्मी हुए, और ये वाक़या ज़मीन पर गिरी ऐसी चीज़ का नतीजा था जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि खला में क्या हो रहा है। इस मेटेराइट का टुकड़ा जब ज़मीन से टकरा कर टूटा तो इसकी तवानाई 100 तना एटम बम के बराबर थी। नंबर 6 पर है टुंगोस्का इवेंट, टुंगोस्का वाक़या। 1908 में एक पुरअसरार वाक़या पेश आया जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। रूस के टुंगोस्का इलाके में एक मेटेराइट या किसी खलाई जिस्म के टुकड़े से 2000 मुरब्बा किलोमीटर का जंगल तबाह हो गया। उस वक्त तक कोई जिस्म ज़मीन तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उस धमाके के असरात इतने ज़्यादा थे कि इसने पूरे इलाके को मस्मार कर दिया। अगर ये वाक़या किसी आबादी वाले इलाके में होता तो इसका नतीजा एक बहुत बड़ी आफत में बदल सकता था। आज तक इस वाक़े की तहकीकात जारी है और मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं। नंबर 5 पर है अपोलो 11 पार्ट्स। अपोलो 11 की कामयाब चांद पर लैंडिंग के बाद खला में बेशुमार पार्ट्स और अजसाम छोड़ दिए गए। इनमें से कुछ अजसाम खला से दोबारा ज़मीन पर वापस आ गए। इनमें शामिल थे चांद पे जाने वाले खलाई जहाज़ के टुकड़े, रॉकेट्स के पुर्जे और दीगर खलाई आलात। इन अशिया का ज़मीन पर आना एक तारीख़ी लम्हा था, क्योंकि इससे खला में मौजूद मुख्तलिफ अजसाम की हकीकत सामने आई और इसकी नोयत की गहराई को समझने का मौका मिला। इन पार्ट्स की ज़मीन पर वापसी साइंसदानों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। नंबर 4 पर है मैक्सिको मेटेराइट। मैक्सिको के इलाके 2013 में एक और मेटेराइट गिरा जिसने वहां के शहर को हिला दिया। ये मेटेराइट इतना बड़ा था कि इसके टुकड़े ज़मीन पर गिरकर एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं और इसके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ तबाह हो जाती है। इसके असरात ना सिर्फ मुकामी सतह पर महसूस किए गए, बल्कि इसकी वजह से आलमी सतह पर भी बहस शुरू हो गई। इसके बारे में तहकीकात की गई और ये साबित हुआ कि खला से आने वाली अशिया का ज़मीन पर आना हमारी दुनिया को किस कदर मुतासिर कर सकता है। नंबर 3 पर है फ़ज़ा से आने वाली दीगर अशिया, अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्पेस। खला में ऐसे बेशुमार अजसाम मौजूद हैं जो किसी भी वक्त ज़मीन पर गिर सकते हैं। इनमें सेटेलाइट्स, रॉकेट्स के टुकड़े और दीगर खलाई आलात शामिल हैं। इन अशिया का ज़मीन पर आना हमेशा साइंसी तज्ज़िया का मौजू रहा है, क्योंकि ये अशिया कभी कभार हमारी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन सकती हैं। खला से आने वाली दीगर अशिया के ज़मीन पर गिरने का अमल साइंसदानों के लिए मुसलसल तहकीक का मौजू है, और यह हमें ये सिखाता है कि खला में कुछ भी मुमकिन है। नंबर 2 पर है सीरियल मेटेराइट। 1954 में एक और हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया जब खला से एक मेटेराइट के टुकड़े ज़मीन पर गिरने लगे।
जो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में एक हलचल मचा गया। ये वाक़या इस कदर गैर मामूली था कि एक दिन में मुतअद्दिद मेटेराइट्स मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। एक ख़ास वाक़ये में ये एक मेटेराइट एक छोटे से शहर में गिरा जहाँ ये एक घर के ऊपर से गुज़रा। खुशकिस्मती से उस वक्त घर के अंदर कोई नहीं था, वरना इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। इस वाक़ये के बाद साइंसदानों ने तहकीकात शुरू की और ये पता चला कि ये मेटेराइट खला के एक मखसूस हिस्से से आया था जो ज़मीन की मदार में दाखिल हो रहा था। ये वाक़या ना सिर्फ अमरीकी मीडिया में छाया बल्कि दुनिया भर में इस पर बहस की गई कि आया खला में ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में और बढ़ेंगे। नंबर 1 पर है साइबेरिया में 2002 का मेटेराइट हादसा। 2002 में रूस के साइबेरिया के इलाके में एक और हैरत अंगेज़ मेटेराइट हादसा पेश आया। ये मेटेराइट इतना बड़ा था कि इसने ज़मीन पर गिरने से पहले ही कई किलोमीटर की सतह को जला दिया। इस हादसे के साथ ने साइंसदानों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि खला से आने वाले अजसाम का ज़मीन पर असर किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। खुशकिस्मती से इसके मेटेराइट ने ज़मीन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसके गिरने के बाद साइंसदानों ने इसके टुकड़ों का जायज़ा लिया, जिससे ये साबित हुआ कि खला में अजसाम की रफ्तार और इसके असरात का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये वो दीगर हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं जो खला से ज़मीन पर गिरने वाले अजसाम के बारे में हमें बताते हैं कि खला का राज अभी तक हमारे लिए एक मुअम्मा है। इन अजसाम के असरात और इनसे मुतल्लिक दरियाफ्तें ये साबित करती हैं कि कायनात में हमारी समझ अभी इब्तदाई मरहले में है। खला के अजसाम जब ज़मीन पर आते हैं तो वो ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफ़ा करते हैं बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि हम किस तरह इस कायनाती ख़तरे से निपट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।